हमारी टेक्निकल टीम है एक बार फिर से सुनने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बीच हम भूपेन जी के पास आ रहे हैं। भूपेन जी, अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ आजीविका का सवाल है, जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कोरोना से लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई कब तक चलेगी? अभी मुझे तो लगता है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक ये चलनी है। देखिए, जो कोरोना का बढ़ने की रफ्तार है, देखिए वो तो बढ़ती जा रही है। अब पहले हमारे यहाँ जब 1000-1500 केस आ रहे थे तो उस समय हम लोग बड़ा घबरा रहे थे, और इस समय अब थोड़ा थोड़ा उसके साथ जीना सीख गए हैं हमारे ख्याल से लोग। और उस परिस्थिति में अब जब 4200 केस आ रहे हैं तो उस समय लोग थोड़ा सा नॉर्मली ले रहे हैं कि हाँ ठीक है 4200 केस आया है, लेकिन सरकार इसका इलाज कर लेगी, क्योंकि जो हमारी रिकवरी रेट है वो 30% के आसपास है। तो 30% का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हमारे पास 70,000 के करीब लोग अगर इन्फेक्टेड हैं तो करीब उसमें से 25,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और समस्या आ रही है कि इसके साथ साथ चूंकि कुछ हॉट स्पॉट जो क्षेत्र थे, जो ग्रीन क्षेत्र थे, वो अब धीरे धीरे ऑरेंज जोन में बदल रहे हैं। जैसे अगर आज आप एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले, मैं अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर में अभी कोई केस नहीं था, लेकिन अब वहां भी केस निकल आया है, वहां भी केस निकल आया है। जौनपुर में केस बढ़ गया है, गोंडा में अभी तीन जिलों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़, चाहे वो कानपुर की बात करें, आगरा की बात करें और मेरठ की। और यहाँ पर नोडल अधिकारियों को स्पेशल टीम लखनऊ से भेजी गई है यहाँ पर तो मॉनिटरिंग के लिए, और खास तौर पर उसके बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। आज अगर बात करें तो आज कानपुर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। आज नहीं, देखिए कानपुर में भी और लखनऊ में भी कल सोमवार को कोई दिन भर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया था। उसका कारण यह था कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया। और जो आपके लखनऊ की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो वहां पर करीब जो 17 हॉट स्पॉट क्षेत्र थे, अब वो घट करके 14 हॉट स्पॉट क्षेत्र रह गए हैं। तो अब धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। सरकार ने जो लॉकडाउन खोलने की तरफ जो कदम बढ़ाया है वो इसीलिए बढ़ाया है। लोग एक बार और प्रश्न करते हैं, चूंकि हम लोग बराबर मीडिया से जुड़े रहते हैं तो लोग प्रश्न हमसे भी करते हैं कि ये बताइए कि जब 100 केस था, जब 1500 केस था, जब 5000 केस पहुंचा तो सरकार ने स्ट्रिक्टली लॉकडाउन घोषित कर दिया, और आज जब 70,000 केस पहुंचा है तो सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की बात कर रही है। तो मेरा उसका एक ही जवाब है कि अब सरकार ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है और उनको विभिन्न क्षेत्रों में बांट लिया है जहां केस बिल्कुल नहीं है, जहां पर ऑरेंज क्षेत्र है और जहां पर रेड जोन है। तो रेड जोन में आपको अभी भी कोई भी आर्थिक गतिविधि शुरू नहीं की गई है, वहां पर आज भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे कि प्रथम लॉकडाउन में था। ऑरेंज जोन में थोड़ी बहुत कुछ स्पेशल एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है और उनको लॉकडाउन करके रखा गया हुआ है। गहराई से समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं इस चीजों को, और आपने किस तरीके से अच्छे से डिफाइन करा। और विपक्ष देखिए किस तरीके से, मैं सोशल मीडिया पर ही जब अभी डिबेट करने से पहले देख रहा था कि विपक्ष का ही था कोई, तो वो किस तरीके से उसने स्टेटस में डाला उनकी शराबबंदी को देखिए हो गई, शराब बिकने लगी, ट्रेनें चलने लगी, लो भैया लॉकडाउन खत्म हो गया। अब इस तरीके के अगर मैसेज चलेंगे तो लोगों में गलत संदेश आ जाएगा। नहीं, देखिए हमने जैसे कहा कि अर्थव्यवस्था और जीवन व्यवस्था दोनों जरूरी है। अब जैसे ट्रेन की ही बात कर लीजिए, तो अभी जो साहब सर कह रहे थे, नईम साहब जी कह रहे थे कि ट्रेन चलाना, एसी ट्रेन ही क्यों चलाया। 1500 श्रमिक ट्रेन चलाने की सरकार की अभी कुछ श्रमिक ट्रेनें चल गई हैं और आगामी दिनों में कुल मिला के 1500 श्रमिक ट्रेनें चलाने की सरकार की योजना है। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, जब कोरोना नहीं था तो आपके यहाँ 13,000 ट्रेनों में लगभग 2.5 करोड़ लोग रोज सफर करते थे। अब देखिए ये एक दिन में ये संभव नहीं है। अब लेकिन अगर आप बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में, वही मैं फिर आनंद महिंद्रा जी को कोट करूंगा, अर्थव्यवस्था को हाराकीरी नहीं करना है, यानी आत्मघाती तरफ नहीं ले जाना है, अर्थव्यवस्था को शुरू करना है। अब अर्थव्यवस्था में कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना आए और गए संभव नहीं है। बिल्कुल, इस पर भी हम आपसे सवाल लेंगे जरा कि बहुत कि अर्थव्यवस्था को भी किस तरीके से बनाए रखा जाए, तो घर बैठे क्या कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं विनीत जी